हेलो, मेरा नाम है अभय प्रताप सिंह और आज आप सभी बच्चों को मैं सिखाने वाला हूं बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न। इनका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप प्यारे बच्चों एक क्लास कंप्लीट देख लेते हैं तो यकीन मानिएगा इस तरह के सवाल आपको कभी पैनिक नहीं करने वाले हैं। तो देखिए, बेईमान दुकानदार का हमेशा फोकस क्या रहता है कि वो माल कम में खरीदेगा और ज्यादा में बेचेगा। बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रख लो, कम में खरीदेगा ज्यादा में बेचेगा। तो एसपी हमेशा जो विक्रय मूल्य होता है साथियों, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा सीपी के। यानी कि जब एसपी ज्यादा होगा तभी उससे प्रॉफिट होगा। और एक और बात ध्यान रखना, बेईमान दुकानदार एक सौदा और कर देता है आपको, जितने में खरीदेगा उतने में भी बेच सकता है। यानी कि ये दो कंडीशन याद कर लो कि एसपी सीपी से बड़ा होगा और एसपी सीपी के बराबर होगा। यहां प्यारे बच्चों दो शर्तें आपको सिखा रहा हूं, वो और सीख लो। अगर शॉपकीपर अपना सामान सीपी पर बेच रहा है, यानी कि 100 की चीज खरीद रहा है और 100 में अगर बेचे, तो आप देखेंगे सीपी और एसपी बराबर हो गया। तो यहाँ ये वाली बराबर वाली कंडीशन सभी को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन एक और आती है, अगर शॉपकीपर 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे। देखो, पहली बात ध्यान रखना, 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहा है प्यारे बच्चों। तो आप खुद अपने आप दिमाग में सोचिए कि ज्यादा देना है कम दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि एसपी कहीं ना कहीं बड़ा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो एसपी की जगह आप 1000 रखेंगे, सीपी की जगह 800 रखेंगे, तभी तो भाई उसे प्रॉफिट होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे। देखिए, बच्चों की कैलकुलेशन होती है इस तरह की कि 1 किलो देना था लेकिन वो 800 दे रहा है। तो भैया मेरा एक सवाल है, ऐसे तो शॉपकीपर को लॉस नहीं हो जाएगा? आप खुद बताओ, 1000 की चीज 800 में देगा तो लॉस हो रहा है। अब आप खुद बताइए, अगर 1 किलो की जगह 800 देगा वहां तो फायदा होना चाहिए। तो कुछ बच्चे इस सवाल को इस तरीके से करते हैं जो कि टोटल गलत है। तो प्यारे बच्चों, एसपी हमेशा बड़ा करेंगे, सीपी हमेशा कम करेंगे। अब देखिए इस मेथड की पावर प्यारे बच्चों। तो यहां मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं। तो आपकी नजर केवल और केवल अब स्क्रीन पे रहनी चाहिए। तो देखिए, यहां है पहला सवाल। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो सीपी लिखूंगा और यहाँ पे मैं एसपी लिखूंगा साथियों। ठीक है, अब क्या लिखा है, एक बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जब क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हम ये मान लेते हैं कि 100 की चीज खरीदता है और 100 में वो बेच देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन वह 1 किलो की जगह 950 ग्राम का प्रयोग करता है। अगर कोई बंदा 1 किलो की जगह 950 ग्राम वजन देगा तो यहां पर दुकानदार को होने वाला है प्रॉफिट। और प्यारे बच्चों, प्रॉफिट में क्या बड़ा होता है? तो आपकी आवाज, मन की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, आपके मन की आवाज बोल रही है कि सर एसपी बड़ा होगा। तो ये बताओ, 1 किलो माने 1000 होता है ना? और 950 माने 950 होगा। तो इसमें एसपी की जगह क्या लिखेंगे, हम 1000 लिखेंगे, तभी तो फायदा होगा दुकानदार को। और सीपी कितना हो गया, 950 हो गया। बस, अब सवाल में पूछ रहा है कि उसे कितने परसेंट का मुनाफा होने वाला है। तो देखिए, अभी बताते हैं आपको। देखिए, 100 से कट गया 100, जीरो से कट गया जीरो, मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया 95 और इधर आ जाएगा 100। ठीक है भाई, चलिए अब आप बताइए, 95 की चीज जब 100 में जाएगी तो प्रॉफिट होगा, 100% प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा प्यारे बच्चों? आप बोलेंगे 5 का। प्रॉफिट हमेशा किस पे लेते हैं, सीपी पर। और इंटू कितना होगा, 100। ठीक है भाई, आ जाओ। अब यहाँ 5 से काटिए, ये हो गया आपका 19, और 5 से काटोगे 20। ठीक है भाई, अरे बोलो यस और नो। अब हम क्या कर सकते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। 5 से 19 हो गया और यहाँ पे 100 ही आएगा। ये यहाँ कितना आएगा, ये 100 आ जाएगा। अब 100 में आप 19 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, जल्दी बताइए। 19 पंजे 85 आएगा। अरे बोलो यस और नो। 100 में 19 का डिवाइड कर दो, 100 में 19 का आप डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार तो ये चला गया, 5 बचेगा, 10 में लगा के जीरो बढ़ा लो। 19 दूनी 38 आएगा। कितना, 19 दूनी 38 आ गया। कितना बचेगा, 12। ठीक है भाई, एक जीरो और बचा लो। फिर 19 से 6 बार, तो इस सवाल का आंसर आएगा 5.26%। 5.26%। उम्मीद है सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। और भैया, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, क्लास को लाइक करेंगे और आपको इसी तरह का कंटेंट ओनली एंड ओनली एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पे मिलता रहेगा। चलिए, अब हम भैया आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां भी हमें एक काम तो सबसे पहले लिख लेना है
सीपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। आगे पढ़ो। अगर ये बेईमान दुकानदार लिखा है तो मन में बिठा लेना प्यारे बच्चों के एसपी या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, दो कंडीशन बिठा लेना। एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है, यानी कि 100 रुपए की चीज खरीदेगा और 100 रुपए में बेचेगा। अगली लाइन पढ़िए। लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। अब 30% कम वजन दे रहा है, इसका मतलब 100 ग्राम देना था और 30% कम यानी 70 दे रहा है। ठीक है। अब मेरा बस ये सवाल, अगर मैं देखिए एसपी अगर कम रख दूंगा तो यहां दुकानदार को हो जाएगा लॉस, तो भैया ये 100 कहां रखूंगा, मैं एसपी बनाऊंगा। यही चीज जिन बच्चों को समझ में आ गई ना वो मजे करेंगे। 70 यहां आएगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों एसपी जब तक बड़ा नहीं होना, दुकानदार को कभी भी फायदा होना ही नहीं है। ये माइंड में आप बिठा लीजिएगा, और जिन बच्चों के माइंड में ये चीज आ जाएगी, यकीन मानना बस वो मजे करेंगे। चलो आइए ध्यान से देखें, ध्यान से बस बोर्ड पे बस नजर बनाइएगा। देखिए इसको उड़ा दो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 7, ये आ गया 10। बताओ कितना प्रॉफिट होगा 3 का, और किसके ऊपर होगा 7 पर, और इंटू 100। तो 300/7 कितना आंसर आएगा बताओ? 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका बता देते, ये आएगा 42 सही 6/7%। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला सवाल आप लोग देखें, और यहाँ पे ये सवाल क्या कहना चाह रहा है वो भी जानेंगे। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है, यानी कि कितने में खरीदता है? सबसे पहले 100 की चीज कितने में सेल करने का वादा कर रहा है? 130, 30% का लाभ लेने का वादा कर रहा है। आगे बढ़िए। 1 किलो की जगह 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है ना। 1 किलोग्राम यानी कि दुनिया को बोलता है ले जाओ, ये 1000 ग्राम माल है, लेकिन सच में कितना माल दिया था उसने? 800। तो 800 हमेशा इधर लिखेंगे, 1000 उधर लिखेंगे। ध्यान रखना, उल्टा मत कर लेना। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं ऐसे लिख दूं तो, भैया देखिए मैं हर बच्चे का डाउट क्लियर कराते जा रहा हूं, ताकि आप जो सोच रहे हैं, ताकि वो जो सोच रहे हैं ना, जो गलत सोच रहे हैं वो गलत सोच ना पाए आप। 1000 की चीज 800 ग्राम दे रहा है, तो इसमें तो लॉस हो रहा है ना दुकानदार को, लेकिन लॉस होता कहाँ है? अगर कोई दुकानदार आपको कम माल देगा तो उसे लॉस कहाँ होता है, मुझे बताइए। तो ये तो आपकी समझ है ना। आ जाओ, ये देखिए, तो भैया इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करोगे 8, ये 13 आ गया। 8 की चीज 13 में जाएगी, बताओ कितने का प्रॉफिट होगा? जल्दी बोलो। 5 का प्रॉफिट किसके ऊपर? 8 के ऊपर, और इंटू 100। ठीक है भाई, आ जाओ। 8 से काट दो, 8 छंग 48, 2 बचे, है ना। 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा जल्दी बताइए? 62.5%। ठीक है। चलिए देखिए, अब एक बात समझाए, मैं थोड़ा सा और भी गहराई में आप लोगों को ले जाता हूं ताकि आप समझ पाए। देखिए, 1000 रुपए की चीज अगर 800 में जा रही है ना, 1000 रुपए की चीज थी और आपको 800 रुपए में मिल रही है, तो आपको फायदा होना चाहिए, हाँ या ना। अगर 1000 ग्राम की जगह आपको 800 ग्राम मिल रहा है ना, तो ये आपको लॉस है, ये लॉस है, ध्यान रखना। तो ये लॉस कौन सफर करेगा? कस्टमर, कस्टमर। तो ये जो चीज बच्चा सोचता है कि सर 1 किलो की जगह 800 ग्राम मिला है, प्यारे बच्चों आप कस्टमर हैं, आपको लॉस हो रहा है, लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं, यही हम उल्टा करते हैं, 800 और 1000 कर दें। तो भैया यहाँ पे आप खुद देख लो, यहाँ ये जो है ना प्रॉफिट हो रहा है, और ये प्रॉफिट किसको हो रहा है? शॉपकीपर को। उम्मीद है कुछ भी डाउट अगर मन में आ रहा है, उसका आंसर प्यारे बच्चों ये क्लास है, इस क्लास से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है भाई। चलिए अब हम आगे चलने वाले हैं। यहां देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छे से कर पाएंगे। आ जाओ देखिए, देखो क्या लिखा है। यहां लिखा है एक बेईमान दुकानदार 44% नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा कर रहा है। देखिए झूठ बोल रहा है कि 100 रुपए की चीज है, 44 लॉस की बोल रहा है इस बार। तो 44 का लॉस कितना होगा जल्दी बताओ? 44 का लॉस होगा 46 में बेचना। ठीक है ना। कितने में? 46। आगे बढ़ो। वह 1 किलो के बजाय 910 ग्राम वजन का उपयोग करता है 1 किलो की जगह, यानी आपसे बोल रहा है वो 1 किलो है,
तो आप तो क्या देखेंगे, वेट देखेंगे उसके किसमें, जल्दी बताइए। ये वेट देख रहे होंगे उसकी मशीन में, जो वेट तौलता है ना, जो तराजू होता है वेट, है ना, उसमें देख रहे होंगे 1000 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन वो डिजिटल मीटर है ना, वो फेक रहता है, उसमें सेट रहता है कि भाई 910 ग्राम माल है। अगर 1000 दिखा रहा है तो वहां आपको माल कितना जा रहा है, 910। इसमें उसका फायदा है, तुम्हें लॉस है। लिखा है इस वास्तव में इसको कितने का लॉस हुआ, भैया सच में इसको लॉस हो रहा है बंदे को। चलो देखते हैं क्यों है, मालूम है, इसने लॉस में बेचा है इसलिए इसको लॉस होना है भैया, इसका कुछ हो नहीं पाएगा। चलो आ जाओ, 1 2 0, 1 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 91 की चीज बताओ कितने में जा रही है, 46 में, कितने का लॉस है, जल्दी बताओ जल्दी। इस बार तो लॉस हो गया भैया ये, कोई ठाकुर होगा ये पक्का, है ना, क्योंकि बनिया अच्छी दुकान चलाते हैं तो ठाकुर लोगों पे दुकान नहीं चलती अच्छे से। 11 में से 6 गया, ये आ गया 5, 8 में से 4 गया, ये आ गया 45, डिवाइड बाई 91 इंटू 100। तो प्यारे बच्चों अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाना चाहिए। कितना होगा जल्दी बताओ, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, ये आंसर जाएगा शायद। ठीक है भाई, अरे बोलो बोलो, यस और नो। ठीक है, अगला सवाल देखो, 96 के बाद 97 नंबर का सवाल देखेंगे आप लोग। एक आदमी अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है, कितना, ये मार्कअप देगी, समझ में नहीं आए तो ये समझ लो, मार्कअप करना माने बढ़ा के अंकित करना, यानी कि 100 रुपए की चीज है और उसको 15 रुपए बढ़ा के लिखता है, यानी कि 115। अगली लाइन पढ़ो, वह अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम देता है, यानी कि 1000 रुपए इधर लिख दो और यहाँ पे क्या लिखोगे, 920। ठीक है ना, आ जाओ, ठीक है, अगली लाइन पढ़ो, उसे लाभ कितने परसेंट होगा, अभी बता देते हैं लाभ क्या होगा। देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गए, ये आ गया 92, ये आ गया 115। ठीक है, और कट रहा हो तो काट लो, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बताओ, ये इससे कितना ज्यादा है, प्रॉफिट तो होगा, कितना ज्यादा है इससे, 5 में से 2 गया 3, 11 में से 9 गया 2, 23 का प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, 92 के ऊपर और इंटू 100। ठीक है, मजा आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस देखते रहो आप। 23 से ये कट गया 4 बार, 4 से कट गया 25 बार, भैया 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगे, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपनी बहनों में ये क्लास जरूर शेयर करना। ठीक है, जिनका आप भला चाहते हैं प्यारे बच्चों, उनको क्लास जरूर शेयर करना, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे समझे। देखो, एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके, पहली बात तो ये गलत तराजू का यूज कर रहा है, तो गलत तराजू का यूज कर रहा है तो क्या लिखा है, और दोनों को पागल बना रहा है, आपूर्तिकर्ता को पागल बनाता है, ग्राहक को भी धोखा दे रहा है। और कैसे बना रहा है, देखो वह सांकेतिक भार से 20% अधिक ले लेता है, कितना, 20% अधिक ले लेता है। इसका मतलब मान लो 100 ग्राम चीज है ना, खरीदते समय वो 120 ग्राम की ले आता है, ये वाली चीज समझो आप। और उसके बाद वह, देखो ये क्या लिखा है, 20% अधिक ले लेता है। देखिए कोई बेईमान दुकानदार है, जब वो खरीद के लाता है ना माल, तो जहां 100 ग्राम उसे लेना चाहिए था, वो उनसे 120 ग्राम करा लेता है। अरे और डालो और डालो और डालो, अरे कम है, अरे कम तोला है तुमने, 20 ग्राम और डालो यार, मैं तो तुम्हारा परिचित हूँ, मुझे क्यों भैया पागल बना रहे हो आप, 20 ग्राम डालो, चलो डलवा लिए, माल ज्यादा ले आया कि नहीं। और जब आप माल ज्यादा ले लेते हैं, प्रॉफिट यही हो गया आपको, एक तो यही प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद एक लाइन और सुनिए, अपने ग्राहकों को 20% कम देता है, कितना, 20% कम, यानी कि जहां 100 देना था उसे 80 देना चाहिए था। और एक और बात ध्यान रखना, मैंने क्या बताया, ये सीपी होता है और एसपी होता है, अगर कोई बेईमान दुकानदार है एसपी बड़ा होना चाहिए, तभी जो है कंडीशन अप्लाई होगी। तो प्यारे बच्चों 100 और 80 में 100 कहाँ रखोगे, आप इधर रखोगे तभी तो फायदा होगा, इसे 80 इधर रखोगे, हमें तो प्रॉफिट निकालना है। अगली लाइन और सुनिए, यदि वह लागत मूल्य पर अपने लेख बेचता है, यानी वस्तुएं जो कह रहा है, और दुनिया के सामने भैया दुनिया को पागल बना रहा है, अरे तुम तो मेरे अपने हो, अरे बहना लुट गई दुकान, आपकी दुकान, आ जाओ, आपका भैया आपके लिए मरने बैठा है और आप ले जाओ, ये सब चूना लगा रहा है। क्या कह रहा है, मैं जितने में खरीद के ला रहा हूं बहन जी, 100 रुपए की खरीद के लाता हूं चीज और 100 रुपए में बेच रहा हूं, इतना ईमानदार हूं मैं, आप मुझसे ही ले जाओ।
ऐसे लोग पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर। अब देखिए, अब वास्तव में कितना लाभ कमाया देखना, मैं पक्का बता रहा हूं, बहुत लाभ कमाया इसने। इसमें देख रहे हो दुनिया के सामने बोल रहा है 100 में खरीद रहा हूँ 100 में बेच रहा हूँ, भैया पागल बना रहा है ये। ठीक है, 100 से 100 कट गया, तो प्यारे बच्चों 80 की चीज 120 में निपटाएगा ये। 80 की चीज 120 में निपटाएगा ये, और कितने का फायदा लेगा अभी बताते हैं। 40 दूनी 80, 40 दिया, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का। किसके ऊपर हुआ, दो के ऊपर, और इंटू 100। तो भैया प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर 50% देख रहे हो। हम तो अपने हैं 50% का प्रॉफिट कमा रहा है, ऐसे कॉन्सेप्ट पर भी बनिया काम कर रहे हैं। 50%, आपको मालूम है 50% क्या होता है? अगर दिन में सामान 10,000 का बेच दिया इसी कॉन्सेप्ट पे, तो 10,000 का था 5,000 प्रॉफिट लेके उठेगा बनिया। और बैंक कितना दे रही है ब्याज? एक साल के अंदर 5% या 6% ब्याज। ये बंदा एक ही दिन में 50% कमा रहा है। इसलिए बनियों को कम मत सोचा करो, बनियों की औकात बहुत तगड़ी होती है, ध्यान रखना। यही कॉन्सेप्ट पे चल रहा है पूरा खेल। अब ये मैथ्स क्यों पढ़ना जरूरी है समझ रहे हो? इसलिए पढ़ना जरूरी है कि दुनिया को इन बनियों के बारे में पता ही नहीं है। वो तुम्हें छूट देते रहेंगे, तुम्हें सोच रहा होगा, तुम्हें लगता होगा यार कितना मजा आ गया, बनिया कितना अच्छा है। समझ रहे हो? ध्यान रखिए, बड़ा कहानी अलग है। आ जाओ ये पढ़िए। एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं 100 रुपए की चीज लाता है और उस पर टैग लगा देता है 135 का। ठीक है, आ जाओ, अब बनाएगा ये पागल। और देखिए जरा, अपने ग्राहक से कहता है ले जाओ भैया, लुट गई दुकान आपकी दुकान, फीके पड़ गए पकवान, 23% का डिस्काउंट ले जाओ। यानी कि 100 की चीज 23 का डिस्काउंट कितना होगा? 23 और 7 30 होता है 77। 100 की चीज 77 में ले जाओ। और एक और बात ध्यान रखिएगा, क्या कर रहा है, 1 किलो की जगह 1120 दे रहा है। 1 किलो की जगह 1120, यहाँ पे ज्यादा दे रहा है, उसे लॉस होगा। अब लॉस कैसे होगा ध्यान रखो, 1 किलो की जगह अगर 1120 दोगे, अगर 1000 की जगह आप 1120 दोगे, तो प्यारे बच्चों लॉस यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताओ। आपको तो प्रॉफिट है, बंदे को लॉस है ना। तो बंदे की बात हो रही है, तो 1120 की जगह, है ना, 1120 की जगह, इसका मतलब यहां थोड़ा समझना, जरा दिमाग लगा लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे तुम। 1000 ग्राम देना था वजन, 1120 दे रहा है, इसका मतलब हमें लॉस कराना है किसको? दुकानदार को। तो दुकानदार को लॉस होगा, ज्यादा में खरीदे कम में बेचे। ठीक है, इस पर स्टार लगा रहा हूं। इस लाइन को भी समझना, ध्यान रखना जरा। इस लाइन का मतलब निकलता है प्यारे बच्चों, और सामान बेचते समय वह 1 किलो की जगह 880 ग्राम वजन देता है। ठीक है, क्या करता है जल्दी बोलो। अरे भैया यार, नहीं नहीं नहीं, रुकिए 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 भैया, मैं सवाल पढ़ नहीं पाया, सॉरी सॉरी यार, मैं जब भी बोल रहा यार, इतने दिलदार कहाँ से होने लगे बनिया। भैया ये लिख रहा है खरीदते समय चूना लगा रहा है, खरीदते समय 1 किलो की जगह 1120 लेके आ रहा है। जैसे सुनो, बनिया जाएगा दुकान पे, ऐसे जाएगा और मुट्ठी भर लेगा, मान लो उसे काजू लेके आने, मुट्ठी भर लेगा जी। अब आप ये बताओ, और बनिया जो है ना, बनिया की दुकान पे जाएगा तो ये चीज नहीं देखता कि यार 100 ग्राम इसने खा लिए। यार लंबा समय से यार वो बंदा बिजनेस दे रहा है, लेकिन वो खा क्यों रहा है, वो सुनिए। कुछ वो जो है ना मुट्ठी भर लेगा ऐसे, भाई वो 1 किलोग्राम तो तुलवा लेगा, और मुट्ठी में भर के लगभग लगभग 100 ग्राम, और उसको मिल गया प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए कहानी ये है कि जहां 1000 ग्राम लाना था वजन, और ले आया 1120, तो भी फायदा है बनिया को। और बेचते समय 1 किलो की जगह, यानी कि 1000 ग्राम की जगह 880 ग्राम वजन देता है। तो इसमें भी प्रॉफिट कब होगा? जब मैं कम वाली वैल्यू इधर रखूंगा और बड़ी वाली वैल्यू उधर रखूंगा। भैया देखिए, मुझे उम्मीद है, देखिए मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूं, प्यारे बच्चों, मुझे बस उम्मीद लग रही है कि जब आप ये कंटेंट अच्छे से पढ़ रहे होंगे, यकीन मानना आपको बड़ी खुशी महसूस हो रही होगी। और एक और बात दावे के साथ कह रहा हूं कि ये टाइप अभी तक आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा। ये छोटा भाई आपसे कह रहा है, बड़ा भाई मान लो, छोटा जो भी है, ठीक है। आ जाओ, अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए जरा, यहां से देखिए 1 2 3, कुछ छोटे भी हो सकते हैं भाई, बड़े भी हो सकते हैं ना। अगर आप जो है टीचिंग वीचिंग लाइन की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ भाई बड़े भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम बच्चे छोटे ही हैं मेरे से। आ जाओ, अब देखिए 0 से 0 कट गया, 11 से काटिए जल्दी से, 11 से काटोगे 7 बार, 11 से काटोगे 8 बार। ठीक है, और भी कट रहा हो तो काटना, है ना, चुपचाप नहीं रहना है भैया, बस। और कट रहा है और काट दो। 5 से ही कट गया 20 बार, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब नहीं कट रहा भैया, अब नहीं कट रहा। तो ये कितना हो गया बताओ? 20 ढाई, अरे बोलो 2000, 2000 गुणा 8
कितना होगा जल्दी बताओ, 16,000। 16,000 इधर हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भैया करना पड़ेगा 27,7,112। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 27,7,112, 27,7,112, 27,7,112, 21,168 आ गया, 21,168। ठीक है भैया, बस डरना नहीं। ये बताओ 16 की चीज इतने में जा रही, कितने का प्रॉफिट है, 5,168। किस पर प्रॉफिट होगा, 16,000, और गुणा कितना करेंगे, 100। बस भैया टाइम आ चुका है। खतरनाक सवाल था भैया, तो यार देखो टाइम तो लगेगा ही, है ना। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर टाइम लग गया, ये हो गया वो हो गया। भैया सारा कॉन्सेप्ट तो सिखा दिया ना आपको। 5,168, 5,168 डिवाइडेड बाई 160, 32.3%, 32.3% इस सवाल का आंसर आएगा। 32.3% इस सवाल का आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, ये लास्ट सवाल है। कौन सा है, लास्ट सवाल है। यहां पर इस सवाल को और करा देता हूं, यकीन मानिएगा बल्ले बल्ले हो जाने वाले हैं आप लोगों के। आप ऐस करेंगे, ठीक है ना, ऐस करने वाले हैं प्यारे बच्चों। हाँ भैया, हमारे जो यूट्यूब मैनेजर साहब हैं, एक बार स्क्रीन दिखाना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ये सवाल और देखिए अच्छे से, देखिए अच्छे से देखना जरा, क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा किया, यानी कि खरीदी है चीज कितने में, जल्दी बताओ, 100 रुपए में। बेची कितने में, 100 में। खरीदी है 100 में, बेची है प्यारे बच्चों 100 में। ध्यान रखना जरा, भूल जाना नहीं भैया। आगे देखो, और लिखा है यहाँ पर उसने 945 ग्राम के बजाय, है ना, क्या किया है, गलत वजन का इस्तेमाल किया। 945 देना था, कितना, 945 तो देना था। जब हमें 945 देना हो, उसे लास्ट में लिखना है आपको। और दे कितना दिया, एक्स, या एक्स मान लो, ठीक है। अगला लिखा है उसे 26% का फायदा हुआ, 26% का फायदा हुआ, यानी कि 100 की चीज खरीदी और 126 में सेल करी। आपसे इस एक्स का मान पूछ रहा है, देखिए क्या आंसर आने वाला है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। करो तो 100 का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या आता है, 100 आएगा। और प्यारे बच्चों 100 का गुणा जब 945 में करोगे तो कितना आना चाहिए, 126 आना चाहिए। बस इसको हम सॉल्व करेंगे, मजे करेंगे, आंसर आएगा 100 से 100 कट गया। ठीक है भाई, और काटो 3 से, 3 से काट दो, 9 से काट दो, 9 एक 9, 9 पंजे 45, 9 एक 9, 9 चौक 36। 7 से और कट रहा है तो काटिए, 7 एकन 7, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 2 से कट गई 50। तो 15 गुणा 50 कितना होता है, 750 ग्राम वजन। बताओ उसने ग्राहक को कितना वजन दिया था प्यारे बच्चों, 750 ग्राम। ठीक है ना, अरे बोलो बोलो यस और नो। अब प्यारे बच्चों यहां पर ये जो सवाल है, ये जो सवाल है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क में देके जा रहा हूं। और भैया ये टाइप कैसा लगा, और एक बात और सभी बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर सच में ये सीरीज से आप सीख रहे हैं, मजा आ रहा है, तो भैया हमें एक प्यारा सा खूबसूरत कमेंट जरूर करना। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।